या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृत देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग में परमपिता परमेश्वर के पुरुषोत्तम स्वरूप में अवतरित श्री राम तीनों लोकों में अपनी लीलाओं से मानव मात्र को, प्राणी मात्र को धर्म का उपदेश देते हैं और धर्म का संदेश देते हैं। इस जीवन पथ की यात्रा में मानव मात्र के लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसको परिभाषित करके धर्म और अधर्म का पृथक्करण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत किया है। त्रेता युग में समकालीन राक्षस संस्कृति का पोषक लंकेश रावण, जो परम विद्वान है, उत्तम ऋषि कुल में उत्पन्न हुआ है, पुलस्त ऋषि का नाती है, उसके बल, पौरुष, लक्ष्मी की कोई सीमा नहीं है और अपने बल और पौरुष के अहंकार में वह त्रैलोक के विजयी होने का स्वप्न पाले हुए है। रावण संपूर्ण देवत्व को चुनौती देता है और राक्षसी संस्कृति, राक्षसी सभ्यता को आर्य संस्कृति पर प्रभावी बनाने का यत्न करता है। वह आर्य संस्कृति को समूल नष्ट करके संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में राक्षस संस्कृति का प्रचार प्रसार करके अपनी रक्ष संस्कृति की ध्वजा पताका फहराने का यत्न कर रहा है। लंकेश रावण का अहंकार उसके पतन का कारण है। वह नारी शक्ति को समझने का यत्न नहीं कर सका। नारी शक्ति को समझने में भूल कर बैठा। उसने जगत जननी माता सीता, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है और संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति की कारक है, ऐसी माता सीता जैसी दैवीय शक्ति का अपमान करके उस अहंकारी रावण ने अपने सर्वनाश को स्वयं ही आमंत्रित कर लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की शक्ति एवं सामर्थ्य को जानते हुए भी अकारण ही उनसे बैर कर बैठा। रक्ष संस्कृति का पोषक
महाज्ञानी, महान तपस्वी, बलवान तथा भगवान शंकर का परम भक्त रावण जगत जननी माता सीता का अपहरण करके संपूर्ण राक्षस कुल का विनाशक बन गया। वो माता सीता को सामान्य स्त्री समझने की भूल कर बैठा। अकारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से वैर करने वाला रावण शीघ्र ही अपने समेत संपूर्ण राक्षस संस्कृति के समूल विनाश का कारक बन बैठा। रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। लंकेश रावण को यह ज्ञात है कि वह किसका अपहरण किया है। उसे पता है कि यह कोई साधारण नारी नहीं है, ये जगत जननी है, लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान विष्णु की प्रिया है। ऐसी माता सीता को बार बार वह अपने पक्ष में करने का यत्न कर रहा है। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृणधरि ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझु कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। जगत जननी माता सीता का अपहरण करके मूर्ख रावण लंका ले गया, किंतु भयवश वह उन्हें लंका नगरी से बाहर अशोक वाटिका में ठहरा देता है। रावण स्वयं ही अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर मोह और अज्ञानता के कारण माता सीता को अपने पक्ष में करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अनेकों प्रकार के प्रलोभन देता है। जगत जननी माता सीता उस दुराचारी रावण की बातों का कोई प्रत्युत्तर नहीं देती है। जगत जननी माता सीता इस भांति से इस से भली भांति अवगत हैं कि रावण का सर्वनाश करने हेतु ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने जानकी मां को निमित्त बनाया है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अर्धांगिनी है। रावण माता सीता से कहता है, हे सुंदरी, तुम एक बार मेरी ओर देख लो, मैं मंदोदरी आदि रानियों को
तुम्हारी दासी बना दूंगा। सीता संसार की पतिव्रता नारियों के लिए आदर्श है। वह प्रभु श्री राम जी के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं कर सकती है। सीता अपने नेत्रों के समक्ष तिनके की आड़ लेकर कहती हैं, रे दुष्ट रावण, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? हे पापी रावण, तूने एकांत पाकर मेरा अपहरण किया है, तुझे तुझे लज्जा नहीं आती? रे कुमारगी रावण, तुझे नारी के सम्मान का ज्ञान ही नहीं है। तू प्रतीक है उन पापी मनुष्यों का जो नारी को अबला समझकर मात्र उपभोग की वस्तु समझते हैं। वस्तुतः रक्ष संस्कृति एवं आर्य संस्कृति के मध्य मूलभूत यही अंतर है। राक्षस संस्कृति के में नारियों को उपभोग की वस्तु माना जाता है। पराई स्त्रियों के साथ दुराचार, उनसे संबंध स्थापित करना रक्ष संस्कृति का प्रतीक है। रक्ष संस्कृति में परिवार की शुचिता, पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता है और सामाजिक विधान में हमारी आर्य संस्कृति विश्व के अनेकों संस्कृतियों से परम पवित्र है। वह सनातन धर्म जो इस धरती पर धरती की उत्पत्ति के साथ ही अस्तित्व में आया है, संपूर्ण विश्व का महानतम धर्म है, जहां परस्पर प्रेम, परस्पर स्नेह, एक दूसरे के प्रति समादर, सामाजिक सरोकारों में नारी जाति का सम्मान, निर्बलों के प्रति स्नेह, सम्मान, परोपकार इत्यादि अनेकों तत्व विराजमान हैं। अनेकों तत्व अंतर्निहित हैं। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्य संस्कृति को राक्षस संस्कृति के प्रभाव से विमुक्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में मानव स्वरूप धारण करते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर जो अजन्मा है, अनादि है, अद्वैत हैं, संपूर्ण विश्व के कण कण में जिनकी उपस्थिति है और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक, प्रलय, विनाश एवं पालन के कर्ता धर्ता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर के साक्षात स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों पर, उनके द्वारा निर्मित सामाजिक विधान पर, उनके द्वारा किए गए आचरण को अंगीकार करते हुए यदि मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है और उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने को कर्ता भाव से विमुक्त रखते हुए अपने कृत्य के फल की अभिलाषा न करते हुए परिणाम परमपिता परमेश्वर के हाथ में ऐसा मानते हुए यदि आचरण करता है तो उसे जीवन में कभी भी दुख, क्लेश, अशांति नहीं होंगे। मनुष्य की यदि
उसके आचरण की गहनता से परीक्षा की जाए, परीक्षण किया जाए, तो अहंकार उसके विनाश का, उसके भौतिक विनाश का, उसके आध्यात्मिक विनाश का और उसके शारीरिक विनाश का मूल कारण है। वस्तुतः हम अपने किस वस्तु पर अहंकार करते हैं? अपनी काया पर, जो क्षणभंगुर है, अपने धन ऐश्वर्य पर, जो विनाशवान है, जो नाशवान है, या माया मोह में बंधे हुए अपनी मानसिक प्रवृत्ति पर? यदि मानव अपने को पहचान ले, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, अहंकार से, क्रोध रूपी दावाग्नि से अपने को मुक्त रख ले, अपने को मुक्त रखने का यत्न करे, तब मनुष्य सहज ही देवत्व को प्राप्त कर सकता है और उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो सकती है। यही सनातन धर्म का विधान है, यही हमारी आर्य संस्कृति की विलक्षणता है।